लिहाजा अगर 8 फरवरी को लोग निकले, एक दिन के लिए निकल आए पूरे पाकिस्तान में, आप यकीन कर लें ये सारे का सारा सिस्टम जो है ना रेत की दीवार है, ऐसे बिखर जाएगा कि इस मुल्क को फिर आज़ादी, वाकई हकीकी आज़ादी मिलेगी। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हम सब इस हवाले से हर एक की जिम्मेदारी है, लोगों में जाएं, उनसे बात करें। भी हमने 8 फरवरी को अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। एक दिन है, एक दिन के लिए निकलना है पाकिस्तान की खातर, अपनी खातर, अपनी औलाद की खातर, अपने मुश्किलात को हल करने की खातिर। इतना बिगाड़ दिया है, वाकई कितना मुश्किल होगा। मैं क्यों कहता हूं कि जब हुक्मरानों पर अवाम का एतमाद उठ जाता है तो अल्टीमेटली वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि इनको जितना सा ये रहेंगे, अभी 5300 अरब रुपए की करप्शन का IMF ने इन्होंने की है और दिन ब दिन करप्शन बढ़ती चली जा रही है, फेलियर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम 8 फरवरी को निकलें, निकलेंगे। या अल्लाह, खित्ते की ज़मीन की इस खित्ते की आवाम की रवायत है, ये मेरे क्या नजर आ रही है। मेरी बात सुने, या बात सुने, एक तसव्वुफ में एक फिरका मलामतिया जो अपने आप को मलामत करते थे, हम बड़े छोटे हैं, हम हकीर हैं, हम पस्त हैं, हम ये हैं। भाई पाकिस्तान के अवाम 90% किसके साथ है? कितना जुल्म किया, जुदा करें, जुदा कर सके हैं। 8 फरवरी को लोग खामोश इनकलाब लाए हैं। जो हमारे जवान जेलों में है, झुके हम एक जुमला लिख के देते ना कि हम इमरान खान से ऐलान बरात करते हैं, बाहर आ जाते हैं। दुरुस्त है, ये बहुत अच्छे अवाम है। इनकलाब के मराहल होते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको, अभी हम ये एहतजाज कर रहे हैं, खान साहब बैठे हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह हैं, कि लोग कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो, मुत्तफ़िका आइन वापस आना चाहिए, फिर फेडरेशन बाकी रहेगी, रूल ऑफ लॉ हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अब क्या है, ये भी एक अवाम के सामने चीजें जा रही है ना कि भाई इन्होंने जब सारे दरवाजे रिफॉर्म्स के बंद कर रहे हैं और बंद कर देंगे, एहतजाज नहीं करने देना है, इलेक्शन लूटना है। अभी हरीपुर में नहीं लूटा इन्होंने, साबित हो गया कि इलेक्शन में जाते हैं और लूट लेते हैं। जब सारे रास्ते रिफॉर्म्स के बंद कर देंगे, हम कहते हैं 8 फरवरी को हमने पुरअमन एहतजाज करना है, जो हमारा हक है, और वो भी ना करने दें, मारे, उठाए, गोलियां चलाएं, तो फिर अवाम के पास क्या रास्ता रह जाएगा? फिर एक ही रास्ता, भी सिस्टम को उठाया जाए। ये सिस्टम नहीं रहना चाहिए जो दीवार बन गया अवाम के सामने, उनके हुकूक के सामने। तो लोग खुद कन्विंस होंगे जब हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम से भाई ये सारे रास्ते रिफॉर्म्स के बंद है, ये बिल्कुल किसी चीज को ठीक करने के लिए तैयार नहीं होता, तबाही की तरफ जा रहे हैं। अब आप बताएं हम क्या करें, लोग क्या कहेंगे? सर क्या आपको अब ये सिस्टम गिरता हुआ नजर आ रहा है? हा? या कब तक आपको ये खड़ा है? ये तो लेटा हुआ है। अल्लामा साहब, ये जो पहले ये चोरी रात को छुपके करते थे ना, वोट भी चोरी छुपके करते थे, इस वक्त तो दिन दिहाड़े अब तो खुल के कोई बेशरम हो गए। कुछ वो बताते हैं कि हम ले लिया तो अब क्या कर लोगे हमारा, यही कहते हैं जी। एक मिनट, मेरे घर से गाड़ी चोरी कर ले गए जी, चोर, और SHO ने कहा है भागने की जरूरत नहीं है, जो लेके हैं आप दोबारा मिलेंगे नहीं जी। देखिए बात सुने, चोरों से आप किस चीज की तवक्को रखते हैं? चोरी अपनी चीजें बचा के रखें इनसे। देखें, आपको पता है ये निजाम जो है ना, पूरे का पूरा जो है, ये पूरे का पूरा एक फासिद निजाम है। इसने हर चीज को तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है, कोई चीज ठीक नहीं है इस वक्त। अभी ये पुलिस वाले हमारे ऊपर जो मसलन ज्यादती करते हैं, मारते हैं, पानी छोड़ा है इन्होंने, इनको छुड़वाया गंदा पानी, कुरान पढ़ रहे थे, तलावत कर रहे थे। आप मुझे बतलाएं, ये खुद पुलिस वालों को कितना गिरा दिया इन्होंने, तो ये कितने गिर गए? हमारे बच्चे हैं, ये क्या काम इनसे ले रहे हैं? हर चीज तबाह बर्बाद कर दी। फिरौन के बारे में कुरान कहा है कि इस्तखफ़्फ़ कौमहू फ़अताऊहू, पहले उसने क्या किया, अपने लोगों को अंदर से खोखला किया,
कैरेक्टरलेस किया और उसके बाद फिर लोग उसके पीछे चल निकले। ये चाहते हैं सारे कैरेक्टरलेस बन जाएं, सारे चोर हो जाएं, सारे करप्ट हो जाएं, सारे गंदे हो जाएं, फिर हमारे साथ हमारे पीछे चले, अखलाकियात खत्म हो जाए। सर आज जैसे ये अखलाकियात देखें, कानून खुश्क चीज है, अखलाक जो है ना, कानून और अखलाक इकट्ठे होते हैं तो फिर कानून के नफाज का नतीजा अच्छा निकलता है। और बद अखलाक और जालिमों के हाथ में कानून और पावर चली जाए, इख्तियारात चले जाए, तो फिर कानून का कोई फायदा नहीं, तबाही बर्बादी है। सर आज जैसे खवातीन को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए वहाँ पे पानी छोड़ा गया, इसे आप किस नुक्ता नजर से देखते हैं? 10 दफा बयान कर चुका हूँ, ये गंदा पानी था, गंदे लोगों से गंदे कामों की तवक्को है। अगर साफ पानी छोड़ेंगे, उनके सारे काम गंदे हैं, उनके जहन गंदे हैं, उनकी सोचें गंदी हैं, उनका करैक्टर गंदा है, उनकी जुबानें गंदी हैं, उनके काम गंदे हैं, उनके मंसूबे गंदे हैं, और उनका अपना फ्यूचर भी गंदा है। सर एक सवाल आज पर और एक एहतजाज एक दिन के लिए, पिछली बार जो पुलिस वालों ने यहाँ से लोग आए तो उनसे कुछ सामान छीना गया, अब उनकी शनाख्त भी नहीं हो रही, और वो थानों में जाते हैं तो वो कहते हैं जी उनकी किट बताओ कौन से थाने से है, तो जो कारकुनान है उनसे सामान और मोबाइल वगैरह जो आईफोन वगैरह महंगे मोबाइल ना लाया करे साथ। मैंने भी आज ये कहा था, मोबाइल ना लाया। मैं अभी आया हूँ ना, मेरा मोबाइल गाड़ी में है। सर मेरा एक सवाल है, जी, हर फरवरी का जो एहतजाज है वो एक दिन के लिए, एक दिन अगर लोग निकल आए ना, एक दिन मैंने पहले कहा, ये एक दिन अगर निकले, ये 1 घंटा नहीं रह सकेंगे, छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। लोगों में जाएं, आवाम से कहीं निकलना है, एक दिन के लिए निकले, ना कोई बाप को डंडा मार सकेगा, ना कोई गोली मार सकेगा, निकले पाकिस्तान पूरा पाकिस्तान। आप यकीन कर लें, निकले, ये नहीं चल सकते, खुदा आप देखें तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी, इसलिए निकलना है। अपने आप को तलकीन करो, मैं निकलूंगा, अपने घर वालों को लेके निकलूंगा, अपने बच्चों को लेके हम निकलेंगे सारे। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन निकलेंगे, हम किसी को आग लगाने नहीं निकलेंगे। हम ना कहीं आग लगाएंगे, हम ना कहीं पत्थर मारेंगे, हम गिराव जलाव नहीं करेंगे, हम पुरअमन तरीके से निकलेंगे, जो हमारा हक है, पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। हमारी खवातीन, बच्चे, बूढ़े, हम सारे निकलेंगे। जो बच्चे, बूढ़े, खवातीन के साथ आते हैं वो किसी को आग लगाने नहीं आते, वो गिराव जलाव के लिए नहीं आते। पुलिस की तो हालत ये है कि मजलूमों पर बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। रहीम यार खान में कच्चे में पुलिस वाले उठा के ले गए, बदले में डीपो रहीम यार खान से उन्होंने असला लिया, फिर पुलिस वाले छोड़े। टिट फट, जिसकी लाठी उसकी बहन। यहाँ पर देखे ना पाकिस्तान, देखे बहुत बातें मैं कर चुका हूँ ना, जितनी तो कल, कल नहीं तो परसों, जितनी देर करेंगे उतनी ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज इनको कुर्बानी तो थोड़ी देनी पड़े, लेकिन इनके बच्चों, औलाद और नस्लों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। नस्लों को क्या करूँगा, बिल्कुल, इनकी जो आज नहीं निकलेंगे और हम इनको मुसल्लत रहने देंगे, आइंदा नस्लों को भी इसको भुगतना पड़ेगा ना।